सो हाय, वेरी वॉर्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग एज़ यूजुअल। आज हम जानेंगे, आज की रीडिंग में ज़रा सा ट्विस्ट है। आज की रीडिंग में पहले मैं आपकी एनर्जी निकालना चाहती हूँ कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी के बारे में। ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। तो चलिए ले लीजिए अपने अपने इष्ट का नाम। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ संदेश हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं। और रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है। चलिए जी देखते हैं हम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे बताएं कि जो भी व्यूअर्स, जो कलेक्टिव व्यूअर्स इस रीडिंग तक आएंगे उनकी प्रेजेंट की क्या एनर्जी है, वो प्रेजेंट किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं वो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। कार्ड कहता है 5 ऑफ पेंटिकल के बारे में सोच रहे हैं। कार्ड कहता है कि बहुत इंतज़ार के बारे में सोच रहे हैं। कार्ड कहता है कि पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। कार्ड कहता है कि अपने दिए हुए टाइम के बारे में सोच रहे हैं। कार्ड ये भी कहता है कि अपनी दी हुई जो आपका जो समय है, आपका दिया हुआ जो भी इमोशंस हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। कितना टाइम दिया इस रिलेशनशिप पर, लेकिन ये रिलेशनशिप हमारे किस काम आया, या फिर इस रिलेशनशिप का ये अंजाम होना था क्या। ऐसी वाली एक सोच मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एक सोच ये नज़र आ रही है कि जैसे इस कार्ड को देखकर और इस बॉटम ऑफ द डेक को देख कर के मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि बेशक आप बच के निकल तो आए हैं इस सिचुएशन से, अपने आप को आपने डिटैच तो कर लिया है इस सिचुएशन से, लेकिन कोई ना कोई पर्सन आपके दिमाग में ऐसा है, या ये वही पास्ट पर्सन है जिससे आप बचकर निकल कर आ गए हैं। इस इंसान के बारे में ऐसा थॉट है आपका कि ये रिलेशनशिप क्या ऐसे ही ख़त्म हो जाना था। क्या सच में सब कुछ ख़त्म हो गया? क्या सच में अब कुछ भी वैसा नहीं रहा? क्या सच में मेरी पसंद इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि मुझे इस कदर परेशान करके चली गई? क्या सच में मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था रिलेशनशिप में कि मैंने पलट कर देखा ही नहीं कि उस इन्वेस्टमेंट के बदले में मुझे क्या मिल रहा था। तो जैसे एक ठगा हुआ सा फील करता है ना इंसान, जैसे इंसान ये फील करता है आई वॉज फूल, मैं एक बेवकूफ़ था, या मैं क्या था, मैं कर क्या रहा था। और ये रिलेशनशिप अगर समाप्त प्राय है तो क्या इसका ऐसे ही समाप्त होना लिखा था? मतलब मैंने जो दिया, मैंने जो किया, मैं जो कह रहा था, कर रहा था, उसमें इन्वेस्ट कर रहा था, वो सब यूं ही फिजूल था क्या? ऐसी एनर्जी है आप लोगों की। चलिए और कार्ड शफल करती हूँ और जानने का प्रयास करते हैं। मेरे कार्ड्स में एक और डेक का कार्ड आ गया है, उसे अलग कर देते हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं और क्या सोच है आपकी, क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। आप यही सोच रहे हैं, बार बार निरंतर यही सोच रहे हैं कि हील होने का प्रयास तो कर रहा हूँ, मूव ऑन होने का प्रयास तो कर रहा हूँ, और क्या करूँ, स्पिरिचुअल हो गया हूँ और मूव ऑन भी कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुका हूँ, लेकिन क्यों पास्ट मुझे घसीट लेता है, क्यों पास्ट की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। उफ, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया, आखिर मेरी गलती क्या थी। तो घूम फिर के जो आपकी सुई है ना, वो एक ही जगह पर अटकी हुई है कि आखिर मेरी गलती क्या थी और मैंने किसका बुरा किया। क्योंकि मैं तो हर किसी का भला कर रहा था, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से बैलेंस बनाकर चल रहा था इस सिचुएशन में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि रिलेशनशिप बैलेंस में रहे। मैं अपनी तरफ से ये समझ रहा था कि ये रिलेशनशिप को मैं बहुत अच्छा नर्चर कर रहा हूँ और इसमें मैं किसी प्रकार की कमी नहीं रख रहा हूँ या कमी नहीं रख रही हूँ। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ, तो फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ईश्वर को मेरे उस करने पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और उन्होंने मुझे इस अपने रिलेशन से, जो मेरा बहुत प्यारा रिलेशन था, बहुत जिसको मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, इस रिलेशनशिप को मुझसे छीन लिया। यानी कि कई बार आप ईश्वर से पूछते हुए नज़र आ रहे हैं, आखिर क्यों मैं आज अकेला हूँ, क्यों मैं आज अपने परिवार में अकेला हूँ, आखिर मेरी गलती क्या थी। ईश्वर, ये आपने कैसा निर्णय किया है,
ये भी हो सकता है आप लोगों की एनर्जी में कि ईश्वर आपने ये कैसा निर्णय किया है, आपने ये कौन सा तराजू का पलड़ा भारी कर दिया है या कौन सा तराजू का जो पलड़ा है वो हल्का कर दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये जस्टिफिकेशन मुझे समझ में नहीं आता प्रभु। इस जस्टिफिकेशन में आप कहते हो कि मैं हील हो रहा हूँ लेकिन मैं तो अकेला हो रहा हूँ। इस जस्टिफिकेशन में आप कहते हो कि मुझे चीज़ें मिल रही हैं लेकिन कहाँ, मैं उन चीज़ों का अकेले रहकर क्या करूँगा। आप मुझे कहते हो कि आप मुझे हील कर रहे हो, आप मुझे कहते हो कि आपने मुझे उस रिलेशन से निकाल के भला किया, लेकिन प्रभु अभी तो मैं अकेला हूँ। मेरा अकेलापन, मेरी अलोननेस, इसको कौन देखेगा प्रभु? मैं कैसे अपनी आने वाली ज़िंदगी जीऊँगा? एक ऐसा सवाल आपके मन में है, एक लॉस की फीलिंग, एक गिल्ट की फीलिंग, एक रिग्रेट होना कि ऐसा क्यों। और ये किसी इंसान से नहीं, ये सीधा ईश्वर से आप गुहार लगा रहे हो, प्रभु से पूछ रहे हो आखिर ऐसा क्यों। चलो और देखते हैं और आपकी क्या शिकायतें हैं या आप किस एनर्जी में चल रहे हैं इस वक्त। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख करके बार बार कि अभी भी आप लोगों में से बहुत लोग, बेशक कह लें कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया, बेशक कह लें कि वो हील हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको ऐसा लगता है कि स्टक सिचुएशन है। नंबर 8 एंड अगेन नंबर 8, तो स्टक सिचुएशन एक कार्मिक रिलेशन है ना। ये कार्मिक रिलेशन दूर हो करके भी दूरी बना लिया आपने, बातचीत हो सकता है नहीं हो रही है, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के बीच में, कभी बात होती है कभी बात नहीं होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देख करके कि जैसे कोई अपनी फैमिली होती है ना, जिस फैमिली में आप रहे हों, बेशक वो दर्द आपको, वो जो सिचुएशन है वो आपको दर्द दे रही है, लेकिन उस दर्द से भी ना एक अपनापन है आपका, उस दर्द से भी आप जुड़े हुए हैं, अपनत्व है उस दर्द से, वो दर्द जाना पहचाना है। तो वो दर्द क्या करता है ना, बार बार लौट के आता है। कुछ समय अपने काम में लगते हैं, कुछ समय आपको याद नहीं आती, कुछ दिनों याद नहीं आती, लेकिन फिर एक झोंका आता है याद का, फिर एक झोंका आता है पुराने पास्ट का, फिर एक चीज़ें याद आती हैं कि वो वाली सिचुएशन मेरे साथ थी। और वो सिचुएशन के बारे में जब आप सोचते हैं तो आज की जो सिचुएशन है उसको स्टक कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन है। कुछ लोग किसी के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं कि हमारे पास कॉल मैसेज आ जाए। कुछ लोग खुद से सोच रहे हैं कि यार मैं बात कर लूँ क्या, अच्छा बात करके देखता हूँ कि सिचुएशन में क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन पास्ट में जो भी आपके साथ घटित हुआ, पास्ट में जो भी चीज़ें आपको आपके मन मुताबिक नहीं मिली, पास्ट में जो डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें आपको मिली, पास्ट में जो ट्रॉमा आपको मिला, जिस तरह से आपको अधर में छोड़ा गया, जिस तरह से आपको बातों की सच्चाई पता नहीं चली, और कहूँ कि जिस तरह से आपको पता ही नहीं चला कि आखिर ये डिसीज़न सामने वाले पार्टी ने क्यों लिया, ठीक है, तो आपको अकेला छोड़ जाना। और आपके उस जो भी आप कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, चाहे किसी की पैसे से मदद कर रहे थे, चाहे किसी को हील कर रहे थे, चाहे किसी को किसी भी प्रकार का सुख दे रहे थे, अपने आप को किसी भी प्रकार से अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे थे ना, तो उन सेक्रीफाइसेस को कोई नाम नहीं दिया गया, उन सेक्रीफाइसेस को कोई पहचान नहीं दी गई। और ऐसी सिचुएशन आप बार बार सोचते हैं, इसलिए आप डायलेमा में आ जाते हैं कि आप बात करें या आप नहीं करें, या फ़ोन आता है तो आप इस रिलेशनशिप को कैसे कंटिन्यू करें और कैसे कंटिन्यू नहीं करें। इस सिचुएशन में आप नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पास्ट में दिया हुआ अपने टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट में दी हुई अपनी एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और सारा का सारा गुस्सा या सारी की सारी नाराज़गी या सारी की सारी शिकायत डिवाइन से कर रहे हैं। ऐसे चलिए और जानने का प्रयास करते हैं कि आप किस कंडीशन में हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। जो ख़त्म हो गया, जो करीब नहीं रहा, जिसका ख़त्म होना इस तरह से सोचा नहीं था, इस कहानी का ये अंत होगा ऐसा सोचा नहीं था, ऐसी वाली कंडीशन लग रही है कि बहुत पीड़ा में है, बहुत पेन में है। किसी का धोखा रह रहकर चिंता का विषय बन जाता है, और ऐसा लगता है क्या हम ही बचे थे, क्या इस दुख को झेलने के लिए ही हम इस धरा पर आए हैं, कि क्यों ये दुख हमारे नसीब में लिखा गया। मुझे आपके मन में जो प्रश्न लग रहे हैं ना, वो क्यों, कब तक,
कैसे, आखिर अब क्या। ये भी ये वाला कार्ड मुझे दिखाता है कि आप प्रभु से ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर प्रभु अब क्या। मेरे लाइफ से तो सब कुछ चला गया, मेरे लाइफ से प्रेम चला गया, मेरे लाइफ से इमोशंस चले गए, मेरे लाइफ से अब ट्रस्ट भी चला गया। मैं ख़त्म हो चुका हूँ, मैं जी रहा हूँ पर मैं अंदर से मर चुका हूँ प्रभु। अब क्या, अब क्या मुझे ऐसे ही मरा हुआ बन के जीना है। ऐसी वाली कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है, जैसे ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में उमड़ रहे हैं। आपको पता है कि सामने वाले जो इंसान है उसने आपको इतने घाव दिए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उस इंसान के पास वापस जाना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो घाव आपको दिए गए हैं आप इसके अधिकारी तो न थे, ये आपके लिए तो न था। ऐसा आप प्रभु से पूछते हैं कि अगर मैं सबके लिए सच्चा था, अगर मैं अच्छा था और मैंने रिलेशनशिप में कुछ भी ख़राब नहीं किया था, तो क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा हुआ। ओके, और मैं बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ। यस, तो प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, और ये जो धोखा दिया गया मुझे, ये जिस तरीके से मुझे धोखे में रखा गया, अब ये धोखा मुझे मिल तो गया है, मैं ख़त्म हो तो गया हूँ, लेकिन प्रभु अब आपका जस्टिस क्या है। मुझे कुछ लोग ना जस्टिस के लिए वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे जस्टिस की गुहार कि मेरे साथ जो मुझे जो किल किया गया, मुझे जो ख़त्म किया गया, मेरे साथ जो धोखा किया गया, अब प्रभु उसका जस्टिस क्या है आपकी निगाह में, आप मुझे क्या जस्टिस देना चाहते हैं। तो जस्टिस जब नहीं मिल रहा है ना, तो अपने पास आती हुई और चीज़ें भी ना अब अच्छी नहीं लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही हैं, लेकिन कमी महसूस होती है। तो ये आपकी अंदरूनी फीलिंग है। बाहर में हो सकता है आप एक हीलर हैं, बाहर में हो सकता है आप लोगों को हील कर रहे हैं, बाहर में हो सकता है आपकी एक अच्छी खासी रेपुटेशन है, लेकिन अंदर की कंडीशन यही है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि जो एंडिंग हुई आपके और उस पर्सन के बीच में रिलेशनशिप की, इस रिलेशन की जो एंडिंग हुई है, वो एंडिंग हो ना हो पेनफुल थी। वो एक अनवांटेड डिपार्चर था, वो एक पेनफुल एंडिंग थी, जो एंडिंग इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी जिस तरह से हुई। और ये जब एंडिंग किसी चीज़ की बहुत पेनफुल होती है ना, तो उसकी याद भी बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ मिसिंग रह गया। अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को साफ बोला कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, दूसरे इंसान ने भी म्यूचुअली डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, अब हम बात नहीं करेंगे और अब मिलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ आपकी कंडीशन में। आपकी कंडीशन में ठीक इसका उल्टा हुआ। इसका उल्टा कैसे हुआ कि इस इंसान ने आपको बैक स्टेप किया, इस इंसान ने बिन बताए बात बंद कर दी, इस इंसान ने बिन बताए आप ही के ऊपर तलवार तान दी, आप ही के ऊपर गुस्सा कर दिया, इस इंसान ने आपसे बिन बताए पीठ मोड़ ली, और ये इंसान उस तरह से जा कर के अपने मांद में बैठ गया कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है, जैसे ये बहुत ही स्पिरिचुअल है, जैसे ये बहुत ही सही है, ये बिल्कुल सही है, समाज में मान सम्मान के साथ जाकर बैठ गया। तो आपको ऐसा लगा एक इंसान जो मेरा घर लूट गया, जो मेरा दिल लूट गया, जो मेरा पैसा लूट गया, जो मेरा ट्रस्ट लूट गया, जो मेरे पल पल को लूट गया, वो इंसान जाकर के इतनी आसानी से ग्रो कर गया, या निकल गया, या भूल गया, या ये क्या हुआ। तो आपको हमेशा ना ये बिट्रेयल याद आता है, हमेशा ये धोखा याद आता है, हमेशा आपको किल करना याद आता है। और आज की कंडीशन भी ऐसी है कि मन में जो पेन फील हो रहा है इस रिलेशनशिप के इस तरह से ख़त्म हो जाने का, और मन में पेन फील हो रहा है इस तरह से धोखे मिलने का, क्योंकि धोखा आपने इस पर्सन से तो कभी भी स्वीकार नहीं किया था, कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आपको धोखा देगा। इसका साइलेंट हो जाना, इसका साइलेंट जोन में चले जाना, ये आपको दुख देता है। और फिर आपका डिवाइन पे सरेंडर हो जाना, डिवाइन का आपके ऊपर मेहरबानी करना, आपको हील तो कर देना, डिवाइन का आपको कुछ ऊंची पदवी पे पहुंचा तो देना, लेकिन फिर भी एक सवाल तो मन में रह गया कि जो मेरा ये रिश्ता था, जो मेरा ये समय था, जो एक आपने इस तरह से कंप्लीट किया डिवाइन, कि जिसको आपने मार काट के बिल्कुल मेरा लाइफ से अलग कर दिया, आखिर उसमें घाटा तो मेरा ही हुआ, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो मेरा ही था, इमोशनल इन्वेस्टमेंट तो मेरा ही था, धोखा तो मुझे ही मिला, धोखा देने वाला तो निकल गया, लेकिन मरा कौन मैं, गिरा कौन मैं, तपा कौन मैं, और अकेला भी रहा हूँ मैं। तो और जस्टिस भी किसे नहीं मिला, आपको।
तो जस्टिस की गुहार लगाते हुए मुझे कुछ लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो ईश्वर से कह रहे हैं अब मुझे जस्टिस दीजिए। तो अब मैं डिवाइन का जो आपके लिए संदेश है वो उसके लिए कार्ड शफल करने जा रही हूँ कि ये सारी सिचुएशन अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रही है तब डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। देखो कर्मा, ये कार्ड दिखाता है कर्मा कभी भी खाली नहीं जाता है। ओके, तो जिस कर्मा के लिए आप वेट कर रहे हैं ना वो बहुत स्पीड से उस इंसान की तरफ बढ़ रहा है। उस इंसान की तरफ उसका कर्मा बहुत बड़ा एक्शन लेकर आने वाला है। बहुत कुछ उसके लाइफ में चेंज हो रहा है, हो जाने वाला भी है। जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, ये होगी आपके हार्ट चक्र की हीलिंग। पहले सबसे पहले आपकी हीलिंग की जाएगी। आपको डिटैच किया जा रहा है इसी वजह से ताकि आपको हील कर सके डिवाइन, ताकि आपके दिल में ना और पीड़ा ना आए। और दूसरी तरफ इसका बॉटम ऑफ द डेक देखिए कार्ड क्या कहता है। कहता है कि बेशक देर हो रही है, बेशक देर हो रही है, लेकिन ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ें डिले तो दिख रही हैं मुझे, लेकिन ऐसा नहीं कि चीज़ें होंगी नहीं। ईश्वर का जो कार्य है ना वो अपनी गति से चल रहा है। ये जो इनके हाथ में ग्लोब है इस पिक्चर में, ये मुझे एक टाइम की तरह भी दिखा रहा है, घड़ी की तरह भी दिखा रहा है। तो ईश्वर का जो काम है ना वो अपने हिसाब से चल रहा है। उनकी एक स्पीड है, वो उस स्पीड से काम करते हैं। लेकिन आपके लिए कार्ड ये आया है कर्मा, कि आपकी तरफ आपके गुड कर्मास जो आपने इस रिलेशनशिप पे इन्वेस्टमेंट किया है, इस इंसान पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो कहीं से कहीं तक ज़ाया नहीं जाएगा। वो कहीं से कहीं तक आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको फील होगा कि मेरा लॉस हो गया। आपको कहीं ना कहीं से कंपनसेट कर देंगे डिवाइन। और इस इंसान की ज़िंदगी में एक वेटिंग जोन इसको दे दिया गया है। इसको नहीं पता ये एक वेटिंग जोन में खड़ा है ये इंसान। इस इंसान के सामने दो रास्ते थे और इस इंसान ने दूसरा रास्ता चुना बजाय कि आपको चुनने के। और अब इसका ध्यान पूरी दुनिया पर है। ये तो पूरी दुनिया की तरफ देख रहा है, लेकिन इसका ध्यान इस चीज़ पर नहीं है कि पीछे से इसे कौन देख रहा है। तो पीछे से डिवाइन इसको दिखा रहे हैं दुनिया। देखो दुनिया, अभी इसे दुनिया के बहुत सारे रंग देखने हैं, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के रंग देखेगा ये इंसान। तो इसका कर्मा इसके तरफ बढ़ रहा है, बढ़ चुका है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये इंसान जिस तरह से ग्लोब में बहुत सारे कलर होते हैं ना, ये दुनिया के बहुत सारे रंग देखेगा। कितने लोग इसे छोड़कर जाएंगे, कितने लोग इससे दूरी बना लेंगे, कितने लोग इसका हैरासमेंट करेंगे, कितने लोगों के द्वारा इन्हें गाली दी जाएगी, कितने लोग इन्हें नीचा दिखाएंगे। इन्हें भी बहुत कुछ देखना है अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे कर्मा साइकिल से ये इंसान गुजरेगा। क्योंकि चलिए और देखते हैं और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आ रही है प्रभु की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। द हर्मिट एंड पेज ऑफ सूट्स। यहाँ पे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, यहाँ डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं मैंने अगर आपको अकेला रखा है, मैंने अगर आपको हर्मिट मोड पर रखा है, तो वो इसलिए रखा है ताकि आप देख पाएँ। क्या देख पाएँ? रोशनी डाल पाएँ अपने अब तक के कर्मास पर। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बार बार पीछे पलट के देख रहे हैं, बार बार उसी जगह पलट कर देख रहे हैं जहां आपका सर्वस्व चला गया। ये कार्ड बॉटम में है, जहां आपने अननेसेसरली लोगों के घड़ियाली आंसुओं पर अपना सब कुछ लुटाया और जिन लोगों ने आपके लुटाने की पहचान भी नहीं की, लाइक आपको स्पॉटलाइट भी नहीं किया, आपकी कोई वैल्यू भी नहीं की, आपकी कोई कद्र भी नहीं की। आपने अपने हिस्से की चीज़ें दी, आपने उठ करके हेल्प की सामने से लोगों की जिनके पास कपड़े तक नहीं थे, जिनके पास खाना तक नहीं था। आपने ऐसे लोगों के लिए किया होगा। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा इंसान, उसने आपकी पहचान भी छुपा कर रखी, आपको कोई स्पॉटलाइट नहीं दी, आपके किसी एहसान की कोई वैल्यू नहीं की और आज दूर से आप पे दृष्टि बना कर रख रहा है। और ईश्वर आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पास्ट पर्सन ने आपकी तब वैल्यू नहीं की और आज भी ये पेज की एनर्जी में है, आज भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप उसके पास जाएंगे आपको क्या मिलेगा, ये हर्मिट मोड मिलेगा, अकेलापन मिलेगा। आपको फिर लगेगा कि मैं लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया।
तो आपको ये जो अकेलापन दिया गया है, ये आपको दिया गया है ताकि आप समझदार बने, अपने उस चीज़ों पर प्रकाश डालें, अपने उस पास्ट पर प्रकाश डालें जहाँ पर आप चीज़ों को अननेसेसरली बांट रहे थे। और अब ये कोशिश करें कि अपने आप को जितना हो सकेगा ईश्वर के प्रति समर्पित रखेंगे, जितना हो सकेगा शांति के प्रति समर्पित रखेंगे। ये हर्मिट मोड आपको दिया गया है आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आप क्या हैं आपकी वैल्यू रियलाइज़ कराने के लिए, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आप एक अलग सोल हैं। सब सोल से आपको चिपक नहीं जाना है, तो आपको अपनी वैल्यू रियलाइज़ करवाने के लिए ये आपको हर्मिट मोड दिया गया है। इस हर्मिट मोड की कद्र करें, क्योंकि अब तक जो लोग थे ना वो कहीं ना कहीं से आपको पिशाचों की तरह खा रहे थे दोस्तों, ये आपको समझ के रखना है। तो ये थी अभी की रीडिंग, मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।